नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आप लोग मेरी रीडिंग को लाइक कर रहे हैं, मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद कहता हूँ। शुक्रिया आप सभी लोगों का। आपने मेरा हौसले को बहुत सहारा दिया है, बहुत बढ़ाया है और मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों को जीवन में कुछ राह दिखा सका, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में उन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं लगातार। जो लोग अपने जीवन की हर उम्मीद को खो चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घर टूटे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अपनों ने उनको धोखा दिया है और उनको अकेला छोड़ दिया है इस जीवन की मझधार में। कई लोगों के तो बच्चे तक अकेले हो गए हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए उनको हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जो साथी हैं वो किसी ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि किसी भी तरह से अच्छे नहीं कहे जा सकते। नैतिकता के रूप में तो वो ऐसे, लानत मैं कहूँगा ऐसे लोगों पर। उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। जब तक ऐसे लोग अपने बारे में सोचेंगे नहीं कि हमने क्या गलतियां की हैं और अपने घमंड में रहेंगे, तब तक ऐसे लोग समाज पर वो बदनुमा दाग हैं कि आने वाले समय में इनको ईश्वर जो दिखाने वाले हैं वो ऐसे दिन दिखाएंगे कि शायद ही इन्होंने कभी सोचा होगा कि हमने क्या किया है, उसका हमें ये फल मिलेगा। ये मिसाल बनेगी, मैं बता रहा हूँ, ये इनको जो कर्मों का फल मिलेगा वो एक मिसाल बनेगी। देखिए, बहुत सारे जो मेरे कलेक्टिव्स हैं ये इस समय इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। ये जो परिस्थिति है ये आप अपने लिए खड़े हैं। आप अपने अपने ग्राउंड्स पर अपनी जो ज़मीन है उसको पकड़े हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अपने ग्राउंड्स पर हैं। ग्राउंड्स का मतलब आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है और आप उस सच के साथ खड़े हैं जो कि सही है, और आप उस सच को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उसकी रक्षा कर रहे हैं कि आपके साथ ये हुआ है और आप उस चीज़ को एकदम समझ चुके हैं कि आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं और आप उस पर एकदम मजबूती से कायम हैं। आप पीछे नहीं हट सकते अब, क्योंकि आप हटे तो ईश्वर जो आपसे चाहते हैं वो शायद आप नहीं कर पाएंगे। ये अंदर से आपको फील होता है, बहुत गहराई से आपको महसूस हो रहा होगा कि आप लोग जो चीज़ें जानते हैं आज की तारीख में, वो चीज़ें आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। कुछ हद तक आपको अनुमान है कि आपके साथ क्या हुआ है। धोखे में मत रहिए। आपके साथ धोखा हुआ है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। आपके साथ जो है प्लानिंग करके काम किया गया है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। तो आप अपने ग्राउंड्स पर अपनी सच्चाई के साथ बहुत मजबूती से डटे हुए हैं। ये कार्ड ये बोलता है। इस कारण से जो आप लोगों की ऊर्जा है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है, जो कि तलवार लेके बैठी हुई है अपने सिंहासन पर। सच्चाई की तलवार है ये, क्योंकि आप जो है इतने सच हैं, इतने सच के साथ बैठे हुए हैं कि अब आपके सामने चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी, तो आप बिना भावना में आए फैसला करने के लिए तैयार हैं। अब आप कुछ नहीं देखेंगे, आप सिर्फ ये देखेंगे कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। हाँ, भावनाओं में थोड़ा बह सकते हैं, लेकिन फिर आप अपनी सच्चाई पर दोबारा से आ जाएंगे। इतना मजबूत आपको ईश्वर ने बना दिया है कि आप फिर से अपने सिंहासन पर बैठेंगे, और जब सिंहासन पर बैठेंगे तो आपका दिल नहीं चलेगा, फिर आपका दिमाग चलेगा, आपकी सच्चाई चलेगी, जो आप सच जानते हैं, और आप उसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके साथ धोखा किए थे, या फिर उनकी तरफ से ही कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मिशन पर भेजा गया है। इनको लगता है ये इनका मिशन है, आपको रास्ते से भटकाना।
इनको पूरी तरह से नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ये व्यक्ति भी इमोशन में नहीं है, हालांकि ये धोखा दे सकते हैं आपको। ये चालबाज इंसान है एक, जो जिसको आपकी ताकत से जीतना है दुनिया से। इसको ये लगता है आपको हरा लिया तो ये दुनिया जीत जाएंगे, क्योंकि आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि आपको हराने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। और इनको बैक करने वाले कौन है? इनको बैक करने वाले कोई भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने मिल करके आपको धोखा दिया है। तो इनका काम है आपको रास्ते से भटकाना, फिर से उसी भावनात्मक ज्वार में आपको धकेलना जिससे आप बहुत मुश्किल से निकले हैं और इस मजबूत परिस्थिति में पहुंचे हैं। तो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने रास्ते से भटक जाओ, आपको अकेला कर दिया होगा। देखिए कंफर्मेशन है ये, जब ऐसा होता है रीडिंग के वक्त तो उसको मानिए कि ये कंफर्मेशन है। मोबाइल पर कुछ बजना ये इनके मिशन है, इनका ये मिशन है कि आपको रास्ते से भटका देना है किसी भी तरीके से, चाहे इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। ईश्वर आपके लिए क्या ला रहे हैं? यहाँ आप इनसे लड़ रहे हैं, यहाँ पर ईश्वर तैयारी कर चुके हैं, ठान चुके हैं कि आपके जीवन में उजाला डालना है, बहुत अच्छा वक्त लेके आना है, क्योंकि अब आप सच्चाई के साथ हैं, अब आप धोखे में नहीं हैं। जब आप धोखे से बाहर आ चुके हैं और अपने ग्राउंड्स पर अटल हैं, एक तरह से ईश्वर की परीक्षा भी हो सकती है कि इसको दोबारा भेज रहे हैं चेक करने के लिए कि अब आप उतने बेवकूफ तो नहीं है कि जो पहले आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते थे इस व्यक्ति के चक्कर में, इस व्यक्ति की बातों में आके आप अपने हितों की अनदेखी कर रहे थे, अपनी आत्मा को अनसुना कर रहे थे, इस व्यक्ति के झूठों पर भरोसा कर रहे थे। जितने भी झूठ इसने बोले, जितने धोखे इसने आपको दिए, उसमें आप भावनात्मक ज्वार में बह जा रहे थे, क्योंकि आपका प्रेम जो है ना, जितना निश्चल इस समय आपका फैसला है सच्चाई के साथ खड़ा होना है, उतना ही निश्चल आपका प्रेम था। जिस प्रेम को तोड़ा गया, कुचला गया है, उसकी आत्मा का गला घोंटा गया है। तो अब आप भावना से ऊपर उठिए और इस व्यक्ति को किसी भी तरह अपने रास्ते में मत आने दीजिए, क्योंकि ईश्वर आपके लिए ये लेकर आ रहे हैं। एक अच्छा मौका है, अपने ऊपर काम कीजिए। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आने वाले टाइम में आपके पास धन दौलत ये सब कमाने के अवसर आ रहे हैं। आप पहले से मजबूत बन के उभरेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। और ये धन दौलत ना सिर्फ आएगी आपके पास, बल्कि आपके पास सेलिब्रेशन का मौका भी आएगा। आपको अपनी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ खुश होंगे आपकी इस सफलता के बाद। जब आप खुद पर मेहनत करेंगे तो अब आप ऐसे रिश्तों में जाएंगे जो रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। वो पुराने रिश्ते नहीं रहेंगे। पुराने रिश्ते आएंगे आपके पास, लेकिन आप उनके साथ सेलिब्रेट मत कीजिएगा। आप उनके साथ कोई हर्ष उल्लास का मौके को मत भुनाइएगा। और ख़ास तौर से ये आप लोगों को सलाह है मेरी कि उनसे अपने राज कभी मत बताइएगा। अभी से अपने जो भी सीक्रेट हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसको छुपाना शुरू कीजिए। उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं। कभी भूल से भी आप ये बता देंगे तो उन चीज़ों में ये लोग नुकसान करेंगे, क्योंकि इनका मिशन है आपको नुकसान पहुंचाना। इनको लगता है कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये इनके लिए सबसे बड़ा काम इनको आजकल दिख रहा है। आज का सबसे बड़ा काम इनका यही है कि आपको रास्ते से भटका देना है। देखिए, जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो आपके अंदर चैरिटी भी आएगी। आप उस पोजीशन में आएंगे कि आप ना सिर्फ अपना भला करेंगे बल्कि दूसरों को भी आप देंगे। आपके पास इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। इसको आप याद रखिए। आप अपने बच्चों को पाल पाएंगे, आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, आप अपने जो अच्छे काम हैं सारे आपके, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपको बच्चों को पढ़ाना हो, लिखाना हो, कुछ भी करना हो, आपके पास वो सब होगा। तो ये आपके पास कैपेसिटी आएगी। साथ ही आपको ये आप इस मजबूती में खड़े होंगे कि आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी। देखिए, भविष्य में
क्या होने वाला है, आप आ रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी ऊर्जा है कि आप खुद के बारे में सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि आपने क्या नहीं किया है अपने लिए, आप वो सब करेंगे जो आप अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बोझ को स्वयं उठाएंगे, आप किसी और के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। ये सोच आपकी हो रही है, धीरे धीरे आप इस सोच में आते जा रहे हैं, तो ये यही होने वाला है। ठीक है, और जिस दिन आप ये फर्म सोच कर लेंगे, आप ये सोच लेंगे कि आपको अपनी ऊर्जा में आना है, तो ये यहाँ से जो अभी ये हमलावर हो रहे हैं आपके ऊपर, ये आपके ऊपर इस तरह से तलवार लेकर गुस्से में बहुत सारी चीजें आपको भरमाना, आपका मतलब इनको ये दिख रहा है कि आपको रास्ते से भटका देंगे तो इनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्मिक है ना, कार्मिक है ये, कार्मिक लोगों का काम होता है आपको रास्ते से भटकाना। जो ईश्वर आपके लिए चाहते हैं उन चीजों पर डाका डालना। इन्होंने पास्ट में भी आपकी चीजों पर डाका डाला है। आपको इनसे प्रेम था तो ये प्रेम कहीं और बांटा, आपको आपके पास कुछ धन दौलत थी तो इन्होंने वो धन दौलत चुराई, आपके पास अच्छी ऊर्जा थी तो वो अच्छी ऊर्जा चुराई। ये इस तरह के लोग हैं। तो जैसे ही आप इस ऊर्जा में आएंगे, जब आप अपने लिए सोचना शुरू करेंगे, तो इनको क्या होगा, पछतावा। देखिए भविष्य में यही है, इनको ऐसे ही रहना है कि इन्होंने क्या किया उस पर पछतावा। और ये चाह कर भी ईश्वर इनको जो दे रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पीठ घुमा के पछतावे की ऊर्जा में रहेंगे, क्योंकि गलत काम कर रहे हैं ना। गलत काम करने वाले अच्छे मौकों को आकर्षित नहीं करते। याद रखिएगा, ईश्वर जो भी अच्छी चीजें देते हैं ये उन लोगों को मिलती हैं जो गलत काम से तौबा करते हैं। तो गलत काम, अगर गलत आप किसी के बारे में सोचेंगे तो उसके बाद यही होता है, पछतावा और कुछ नहीं। तो पछताने दीजिए इनको। आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आ रही है भविष्य में। तो एस ऑफ वॉन्ड क्या है, आप कुछ बनाएंगे, कुछ बड़ा शुरू करेंगे, कुछ बड़ा। ये तो छोटी छोटी सफलता जब आ जाएगी, उसके बाद आपका जो गोल है ना वो इतना बड़ा है, ईश्वर ने आपके लिए कुछ इतना बड़ा सोचा है कि आपको खुद नहीं अंदाजा है कि जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे तो ईश्वर उसके बाद आपको क्या देना चाहते हैं। देखिए ये कुछ बहुत बड़ा है जो आप दुनिया को, समाज को दे करके जाएंगे। समझ रहे हैं, नेतृत्व आप करेंगे किसी चीज का। इस बात पे बहुत ज्यादा यकीन रखिए, क्योंकि ये भविष्य की ऊर्जा है। और जब आप इस नेतृत्व को थामेंगे तब आप किस ऊर्जा में प्रवेश करेंगे, ये देखिए, द स्टार। आपके अंदर भरोसा होगा, आपके अंदर प्रेम होगा, वो प्रेम निश्चल प्रेम होगा। जो आपका एक व्यक्ति के लिए था ना निश्चल प्रेम, वो अब पूरी दुनिया के लिए होगा। लोग आपको आएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे, आपको देखेंगे, कुछ अलग ही ऊर्जा होगी आपकी। ऐसी ऊर्जा होगी कि दुनिया आपसे प्रेम करेगी, दुनिया आपको देखेगी, दुनिया आपसे प्रेरणा लेगी। कुछ उस ऊर्जा में आएंगे, बहुत सारे लोगों में अब जाने जाएंगे अच्छे कामों के लिए। लेकिन आप अपने ग्राउंड्स पर रहेंगे, ये हमेशा होता रहेगा। आप देखिए, आप भले ही स्टार हों, आपको सभी लोग जाने, लेकिन आप अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। और आप जब जमीन से जुड़े रहेंगे, आपको ये सफलता चकाचौंध नहीं करेगी, इसको कार्मिक को की होगी। इसको थोड़ी सी सफलता मिली होगी आपसे चोरी करके, तो ये उस ऊर्जा में होगा कि एकदम पागल हो गया होगा। मुझे जैसा लगता है कि इसका जो बिहेवियर है, जिस तरह का ये व्यक्ति है, ग्राउंड से अटैच नहीं है, हवा में उड़ने वाला व्यक्ति, जरा भी इसको कोई सफलता मिलती होगी तो ये बहुत दिखावे की ऊर्जा में होगा, और ये दुनिया को दिखाता होगा अपने घमंड, अपना जो अहंकार है वो इसने प्रदर्शित किया होगा बहुत ज्यादा। आप देखेंगे इनका जो पैटर्न रहा होगा, इनको छोटी सी सफलता मिलती होगी तो ये बहुत घमंड में आ जाते होंगे, इनके अंदर दिखावे की आदत होगी। लेकिन आप स्टार की ऊर्जा में होते हुए भी जमीन से जुड़े रहेंगे। ये आपके स्वभाव में है कि आप
चाहे कितनी भी चकाचौंध वाली दुनिया में रहें, लेकिन आप अपने ग्राउंड्स को, अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ते, आप कनेक्टेड रहते हैं और इसीलिए ईश्वर आपको बार बार मौका देते रहेंगे। अब बाकी की जो ज़िंदगी है ना, अगर आप अपने ग्राउंड्स पर रहेंगे तो ईश्वर आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देते रहेंगे। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, ये धन दौलत हो सकती है, ये मान सम्मान हो सकता है, ये रिश्ते हो सकते हैं। तो ये आपकी किस्मत में है, ठीक है। और इनकी किस्मत में क्या है, जो आपके जीवन में कांटे बोने का काम कर रहे थे, पछतावा। बोझ ढोएंगे ये उन भावनाओं का जो इन्होंने कुचली हैं। बोझ ढोएंगे ये उन रिश्तों का, झूठे रिश्तों का, जिनके लिए इन्होंने जीवन भर काम किया और इनको ये पछतावा मिला। बोझ ढोएंगे ये उस अहंकार का जिसने इनके जीवन में बर्बादी का एक नया अध्याय लिख दिया, और ये पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इनको। अब आप आगे बढ़ेंगे और ये अपने कर्मों का फल भोगेंगे। ये जो नदी है, ये कर्मों की नदी है। आपके हिस्से में वही धाराएं आएंगी जिस धारा को आपने दूसरों के जीवन में बहाया है, उनको जिस धारा में डालने की कोशिश की है, आपने जिस तरह के इमोशंस दिए हैं, भावनाएं दी हैं, वही इनको मिलने वाली हैं, वही आपको मिलने वाली हैं, वही हम सबको मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। सकारात्मक बने रहिए, अच्छे प्रयास कीजिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है, ईश्वर खुद उसको देख लेंगे, क्योंकि ईश्वर का हृदय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और आप जब सकारात्मक रहते हैं तो ईश्वर आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक करते हैं। कठिनाइयां बहुत आएंगी, मैं मानता हूं कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आप सच्चाई पर डटे रहिए, यही ईश्वर आपसे चाहते हैं। अच्छे काम करने के लिए मेहनत लगती है। जैसे किसी घर को बनाना हो तो काफी दिन लगते हैं, बहुत दिन, और अगर गिराना हो तो, वही मैं कह रहा हूं, आप खुद समझदार हैं। इस सृष्टि को बनने में बहुत समय लगा, लेकिन अगर आज इस सृष्टि को उजाड़ना हो तो कितना समय लगेगा? कुछ भी नहीं। हाइड्रोजन बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर ये सारे देश मिलकर के न्यूक्लियर बॉम्ब चला देते हैं तो इस सृष्टि को नष्ट होने में मुश्किल से कुछ घंटे लगेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव जो सृजन है ना, सृजन हमेशा समय लेता है। कोई भी अच्छा कार्य हमेशा समय लेता है, लेकिन कोई बुरा कार्य समय नहीं लेता। इस नोट के साथ मैं आज की रीडिंग को समाप्त करता हूं। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सकारात्मक रहेंगे, अपनी सच्चाई पर डटे रहेंगे। यही ईश्वर का गाइडेंस है हमारे लिए, यही ईश्वर की हिदायत है कि सच्चाई का साथ मत छोड़िए। आपको सच्चाई पता है, आप उस पर कायम रहिए, ईश्वर आपके साथ है। इसी के साथ मैं रीडिंग को समाप्त करता हूं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पर मेरी रीडिंग से उनको थोड़ी भी प्रेरणा मिली है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।